बीजेपी की भोंडी हरकत। बीजेपी रहनुमा की जानिब से ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस पर पाकिस्तान की हिमायत का इल्जाम। भारतीय वजारत इत्तलात की वेबसाइट से नफरत अंगेज बयान जारी किया गया है। बीजेपी रहनुमा की जानिब से कहा गया कि कांग्रेस पाकिस्तान की हिमायत में भारत मुखालिफ साजिशों की सरपरस्ती करती है। कांग्रेस भारतीय फौज की हौसला अफजाई में मुकम्मल खामोश है, जो कि एक सवालिया निशान बन चुकी है। उनकी जानिब से मजीद क्या गुफ्तगू की गई है, आइए सुनते हैं। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं बीजेपी रहनुमा की जानिब से ये जो बयान सामने आया है? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने बेसिकली अपने बाकी तमाम सियासी जमातों को और लोगों को हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए हैं। ये समझते हैं कि ये सबसे बड़े नेशनलिस्ट ये हैं और बाकी कोई भी इस मुल्क के अंदर है वो जो है एंटी नेशनलिस्ट और भारत के खिलाफ है। ये इन्होंने जिस तरह की सियासत इंट्रोड्यूस कराई है, ये नफरत की सियासत है, ये तकसीम की सियासत है, और जिसमें भारतीय जो लोग हैं वो बीजेपी की इस बात से बड़े नाराज हैं। ये पहले ही इन्होंने मजहब जो है उसको भारतीय सियासत में इन्वॉल्व किया। जगह जगह पे आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जो है, हालांकि भारत एक सेकुलर कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये सेकुलर है, ये मजहब को बीच में लेके आ गए। हर जगह पे ये मजहब, मंदिर, मस्जिद, अगर आपने देखा होगा कि जी इस मस्जिद को गिरा दें, इसके नीचे मंदिर हुआ करता था, हमने यहाँ पे मंदिर बनाना है, हर जगह मंदिर बनाने हैं, हर जगह अपनी ऑपोजिशन जो लोग हैं उनको ये कहना है कि तुम लोग जो है प्रो पाकिस्तान हो, तुम भारत के खिलाफ हो। अगर वो बीजेपी के खिलाफ सियासत करें तो वो कहते हैं कि तुम इंडिया के खिलाफ सियासत कर रहे हो। सो मैं जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब ने सियासत के अंदर, खेल के अंदर सियासत लेके आए हैं, इसी तरह उन्होंने हर सियासी जमात को सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए हैं कि तुम तो हुब्बुल वतन हो ही नहीं। और भारतीय फौज जो है, जिसको नरेंद्र मोदी साहब खुद इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासी मकासद के लिए, उल्टा उनका नाम लेके कहते हैं कि तुम भारतीय फौज के खिलाफ जो है वो बयानबाजी करते हो। हालांकि वो तो नरेंद्र मोदी को ये कहते हैं कि तुम फौज का इस्तेमाल करते हो सियासी मकासद हासिल करने के लिए। मुझे ये लग रहा है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पे 1.4 बिलियन का ये मुल्क है, बड़े पैमाने पे अफरा तफरी है इस चीज की कि आपस में ये सारे लड़ रहे हैं, और उसका नुकसान ये है कि आम आदमी जो है वो कंफ्यूज है, परेशान है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को अपने पावर में रहना, इक्तदार में रहना इतना उनके लिए जरूरी है कि उस सिलसिले में अगर उसकी कीमत भारत भी अदा करनी पड़ती है तो नरेंद्र मोदी जो है वो बाज नहीं आएंगे। सो लगता ये है कि कांग्रेस के, सिर्फ कांग्रेस नहीं और भी जितनी जमातें हों, वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जो रीजनल पार्टीज हों, तमाम के तमाम की जो पोजीशन है भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाती है। उनकी नेशनलिज्म होने पे या उनके इंडियन नेशनलिस्ट होने पे क्वेश्चन मार्क लगाती है। और फौज के ऊपर इन्होंने अपने जो है वो पेटेंट राइट एस्टैब्लिश कर लिए हैं कि फौज का ताल्लुक सिर्फ बीजेपी से है। हालांकि हर मुल्क की जो फौज होती है वो नेशनल फौज होती है, उसका किसी सियासी जमात से तो ताल्लुक नहीं होता। तो ये जो डॉक्टर साहब जो बीजेपी के रहनुमा हैं, मैं समझता हूँ इन्होंने भी यही तरीका इस्तेमाल किया है, और उनको ये है कि हम जितना ज्यादा इस तरह कांग्रेस को कंट्रोवर्शियल बनाएंगे, शायद लोग जो है वो, क्योंकि भारत के अंदर बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, वहां पे कारोबार नहीं। 80% लोगों को तो आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है 80 करोड़ लोगों को तो खुद आटा देते हैं। उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम 80 करोड़ लोगों को आटा देते हैं। तो इतनी गुर्बत जहां पे हो, इतनी जहां पे तालीम ना हो, तो इस तरह का प्रोपेगेंडा तो बिल्कुल ऐसा ही, ना तालीम है ना ही वहां पर वॉशरूम भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का।